सोचिए जितनी मेहनत आज बीएसपी वाले करते हैं, यदि उतनी मेहनत चुनाव 6 महीने 7 महीने रह जाएं तब अगर मेहनत करें तो सोचिए परिणाम क्या होगा। आज कई लोगों ने बताया कि बीएसपी की लड़ाई किसी से नहीं है, सब लोगों की लड़ाई बीएसपी से है। आप कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की लड़ाई किसी से नहीं है, सबकी लड़ाई बीएसपी से हो चुकी है। और आज सच्चाई यही है कि बीएसपी सभी पार्टियों से चुनाव लड़ रही है लगातार। बहुजन समाज वो समाज है जो कभी पीछे पिछड़ने का काम नहीं करता है और आज लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ व पक्ष में खड़ा हुआ है। तमाम सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज मायावती को लगातार सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी के मदद में आगे आ रहे हैं। कारण है इसका, आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताएंगे जो लगातार वायरल हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, कई जगहों पर तो ऐसा देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई है। कहीं कहीं पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की लड़ाई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहन जी का ये मास्टर स्ट्रोक इस समय इतना बेहतर काम कर रहा है। जो कभी लोग कहते थे कि बहन जी की चुनावी भाषण व बहन जी की पार्टी सारा कुछ अब शून्य पर जा चुका है, वो आज कह रहे हैं लड़ाई बहन जी से सब पार्टियों की बन चुकी है। क्या ऐसा सच है? हम इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे आखिर वो कौन लोग हैं जो बीएसपी को हराने की और बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं। सोचिए, तमाम लोगों ने, भानुनंद ने लिखा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, और ये बीजेपी की वित्त मंत्री जी हैं, और साफ साफ बीजेपी के सीटों से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जहां लोग परेशान हैं कि बीजेपी से टिकट मिल जाए, वहां लोग कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। बाहरी लोग तो परेशान हैं बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो पार्टी के अंदर है उसे कुछ पता है, इसीलिए शायद वो चुनाव बीजेपी से नहीं लड़ रहा है। माफ़ कीजिएगा कहीं अगर बीएसपी निकल गया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, जैसे वित्त मंत्री सीतारमण जी। और इस समय सच्चिदानंद पांडे जी लगातार बहुजन समाज पार्टी से मेहनत कर रहे हैं। अयोध्या से हैं सच्चिदानंद पांडे जी, और लगातार छोटी छोटी बड़ी बड़ी कैडर मीटिंग कर रहे हैं, आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, और लगातार बहुजन समाज पार्टी व उनकी नीतियों के बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो लोगों के अंदर मिथ्या जानकारी थी कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी है, उसको उन लोगों के अंदर से दूर कर रहे हैं, और लगातार दिन ब दिन बहुजन समाज पार्टी के नीतियों के बारे में जन और सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनावी रण में है या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लगातार ये दावा रहता है कि चुनाव हमने ही जिताया है। मैंने एक स्टेटमेंट काशीराम साहब का पढ़ा था, उन्होंने कहा कि मैं पंचायत लेवल के व्यक्ति को विधायक बना दिया हूँ। आप सोचिए, और आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट दिलवा पाई थी। आप कल्पना करिए जनाब, दलितों की आबादी इतनी है कि वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, उसका वक्त बदल सकता है, रक्त नहीं बदल सकता। ऐसा कल कुछ बहुजन समाज के लोगों ने कहा जब मैं सर्वे करने पहुंचा, जो मैं वो सर्वे करता हूं, अभी मैं यूट्यूब पे वो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं किसी कारणवश, और आएगा वो भी वीडियो लगातार 4 या 5 दिन बाद से आने लगेगा, जब से हमारे लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल हो जाएगा तब से। और आपको बड़ी खबर हम आज बताएंगे जो लगातार वायरल हो रही है। उन खबरों के बारे में बातचीत करना इतना ज़रूरी है कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए, दामूक नायक ने भी ट्वीट करके लिखा, न्यूज़ 24 ने लिखा है, और भानुनंद जी की बात मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सच्चिदानंद पांडे जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज की वो तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी की खबरें बताऊँगा। बहुजन समाज का मतलब है कि सारी समाज, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे फिर मायावती जी हों, आज़ाद समाज पार्टी हो, तमाम वो पार्टियां जो बहुजन समाज में आती है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तमाम लोगों के बारे में आपको मैं पर डे अपडेट दिया करता हूं। और इन लोगों की लड़ाई आखिर किस पार्टी से है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया करता हूं।
कुछ पिछड़े समाज में भी सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके बारे में मैं आपको लगातार बताता ही रहता हूं। और आज मैं बताऊंगा कि अयोध्या में राम जी के नगरी से मायावती जी ने ऐसा कार्ड खेला है कि पूरा ब्राह्मण समाज बसपा के साथ हो चुका है। आखिर लड़ाई बीजेपी किससे कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ नहीं, बीएसपी के साथ है। मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, बीएसपी के साथ है। दलित समाज बीएसपी के साथ है। जो कोर वोटर है इस बार वो बसपा के साथ है। तो फिर लड़ाई किससे है? आपको तमाम बड़ी खबर बताएंगे। सोचिए, अयोध्या कह रही है विजयी भव। ये बीएसपी को अयोध्या कह रही है कि आप विजयी भव। सच्चिदानंद पांडे जी लिखते हैं, जनसंपर्क एवं जन समर्थन प्राप्त करने के क्रम में अपने लोकसभा क्षेत्र अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर देव गांव राजा की बाजार में जनसंपर्क कर सम्मानित कार्यकर्ताओं, बंधुओं तथा क्षेत्रवासियों से उनका आशीर्वाद तथा समर्थन प्राप्त किया। सम्मानित क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण समर्थन और विजय बनाने हेतु आश्वासन कराया है। सोचिए, तमाम वो बड़ी खबर आज जो लगातार वायरल है और उस पर बातचीत ना किया जाए तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। और सोचिए, जो बीजेपी में हैं वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कारण क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो बीजेपी के लिए परेशान हो रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण साफ साफ बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए मना कर देती हैं। वो कहती हैं बहाना बना के मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सोचिए, भानुनंदन ने इस पर लिखा कि एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के तमाम समर्थक व कार्यकर्ता व पदाधिकारी कह रहे हैं मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने साथ में बताया, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। सोचिए, और सीतारमण जी ने कहा कि भाजपा की हार अब साफ साफ दिख रही है, इसीलिए चुनाव उनसे नहीं लड़ा जाएगा। और 400 पार का झूठा गाना अब सब लोग जान चुके हैं। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम वो बड़ी खबर आज की जो लगातार वायरल है, वो न्यूज़ 24 ने इसको भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सीतारमण जी कह रही हैं मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। और लगातार ये खबर वायरल है। लेकिन आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के जेएनयू से छात्र संघ चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है और आज वो दहाड़ रही हैं अपने अंदाज में। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर, फूले फातिमा, फूलन और नागेली को फूल जोहार, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया। आप सोचिए, इन्होंने उन तमाम महापुरुषों के नाम लिए जिनके बल पर बहुजन समाज, खासकर दबा कुचला समाज जिसे दलित समाज कहा जाता है, वो आगे बढ़ने का काम किया है। तो बीएसपी की वो छात्रा जो जीत कर अभी अभी पूरे जेएनयू के छात्रों का आवाज़ बनी है, उसने साफ साफ कह दिया कि फूले साहू अम्बेडकर की बात चलेगी और संविधान का राज चलेगा। आप सोचिए, मुरादाबाद से लोकसभा सीट पर बीजेपी कुंवर सर्वेश और बीएसपी से इरफान सैफी और एसपी से रुचि बीरा, ये लिखने वाले हैं रफ़ीउद्दीन खान। सोचिए, तमाम वो बड़ी खबर आज की लगातार जो वायरल है उन पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि मुरादाबाद वासियों से अपील है कि इरफान भाई के पक्ष में जमकर वोट करें, क्योंकि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी का कोई जुगाड़ नहीं है। लगभग 47% मुस्लिम आबादी है और दलित और मुस्लिम का गठजोड़ यदि यहाँ पर जो हो जाता है तो इरफान भाई को हराना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इरफान भाई के साथ और बीएसपी को मजबूत करने के लिए सभी लोग बीएसपी को वोट करें। सोचिए, तमाम लोग ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। आचार संहिता लगा हुआ है, कहीं आने जाने पर प्रतिबंध है सरकार व चुनाव आयोग का, इसका सब लोग निरंतर पालन कर रहे हैं और लगातार राजनीति ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि क्या बीएसपी इस बार जीत पाएगी या नहीं? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन वहीं झूठे गाने 400 पार के जो गाए जा रहे हैं, क्या वाकई में सत्य है या झूठ है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।